हेलो गाइस, एनसीईआरटी क्लासेस बाय संदीप ढाका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन चैप्टर 6 ट्रायंगल पढ़ रहे थे और ट्रायंगल में अपन ने एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसमें अपन ने पढ़ा था कि अपने जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर कब होते हैं। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है ट्रायंगल में, वो अपन ने पढ़ लिया था। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। ये अपन ने पढ़ लिया था। अपने जो ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होते हैं। ये अपने पास कोई ट्रायंगल थे, ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है डी ई एफ। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि इसके जो क्या क्राइटेरिया था। फर्स्ट था कि इसमें जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एक तो इसके दिए करस्पॉन्डिंग एंगल दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे वो इक्वल होने चाहिए। और दूसरा क्या था, इनकी जो साइड का रेशियो है, दियर करस्पॉन्डिंग साइड दियर करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल। यानी कि इसमें अपने पास में इतनी ये पढ़ा था कि अपने जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल है इन दो ट्रायंगल में वो इक्वल होना चाहिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। ये अपन पढ़ चुके थे। इसमें है कि एक का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी। तो यहाँ पढ़ा था एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। और बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ई। करस्पॉन्डिंग एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी, सॉरी एंगल ई। और यहां पे एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, एंगल एफ। सी का एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। मैंने आपको बताया था कि अपन करस्पॉन्डिंग कैसे करते हैं। अगर अपन ए अज्यूम किया ए इक्वल्स टू डी है तो ए के अपन क्या करते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो फिर इसमें भी अपन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें भी अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक पहले अपन ने ए कंसिडर किया तो यहाँ पे देखेंगे डी, तो फिर चलेंगे अपन सी। तो सी का करस्पॉन्डिंग एंगल इधर देखेंगे तो एफ आएगा, तो सी का एफ आ गया। और फिर आया बी, तो बी का कौन सा है, ई। बी का क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, अपन इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी बताया था मैंने कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलो तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसे चल लो। तो इसमें ए बी सी देख लो कि ए फिर बी का देखो, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चल लो। तो मैंने आपको बता दिया था कि अपन कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हैं। ठीक है, तो अब दो कंडीशन थी अपने पास में। ये सिमिलरिटी चेक करने के अपने पास में दो क्राइटेरिया थे। तो फिर अगर ये है, फर्स्ट तो ये था कि इसे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आना चाहिए, और सेकंड क्या था, इनकी जो साइड का रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, साइड का रेशियो अपने पास था कि ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ, और ए सी अपॉन डी एफ, और फिर क्या था, बी सी अपॉन ई एफ। तो ये अगर अपने पास इक्वल था तो अपन कह रहे थे कि जो अपने ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के। और अपन जो ये लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, इसमें अपन ऐसे नहीं लिख सकते कैसे भी, एज दी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ, अपन ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें अपन जब ये लिखते हैं सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला अपन लिख दिया, सेकंड वाला लिख दिया, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल अपने पास डी था, तो अपन क्या लिख रहे हैं, डी। और फिर बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई, तो अपन ई लिखेंगे। और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एफ, तो अपन एफ ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जब अपन इसको लिखते हैं तो ए का यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। फिर जैसे ए के करस्पॉन्डिंग एंगल डी, फिर ई का, बी का ई, और सी का एफ, तो अपन ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अपन अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। जैसे अपने पास में एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो अपन उस हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि इसमें ही एक हिडन मीनिंग छुपा होता है इसका। इसको अपन अगर ये अपन इसको क्यों नहीं लिख सकते ऐसे, जैसे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल
EDF। अपन इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर एक हिडन मीनिंग छुपा होता है। यानी कि अगर ये है ऐसे अगर लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो इसमें एक हिडन मीनिंग ये छुपा हुआ है। इसमें क्या है कि ये खुद ये बोल रहा है, हिडन मीनिंग ये है इसमें कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के, तो अपन ये देखते हैं कि इसमें एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, और एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। ऐसे देखते हैं। और इसको साइड का रेशियो है, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू क्या है, AB अपॉन DE, और BC अपॉन EF इक्वल्स टू है AC अपॉन DF। ये हिडन मीनिंग इसमें छुपा होता है इसमें, ठीक है। तो अपन अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अपन ये इसमें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और फिर अगर ये अपने पास में है तो इसके हिसाब से फिर अपने ऐसे सिमिलरिटी अपन बताते हैं ट्रायंगल की, अपनी इच्छा से नहीं लिख सकते। अगर पहला अपन ने लिख दिया, फर्स्ट अपन ने लिख दिया कि अपने लिखा ट्रायंगल, अपन ने क्या कि CBA, ठीक है। तो अब अपन इसके हिसाब से लिखेंगे। जब अपन ट्रायंगल CBA अगर आपने लिखा तो इसमें सिमिलरिटी ये नहीं कि आपने लिख दिया DEF। अब यहाँ पे DEF नहीं लिखेंगे, अब अपन इसके हिसाब से लिखेंगे। तो ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, C है तो C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, C का करस्पॉन्डिंग एंगल F है तो F लिखेंगे। फिर A है तो A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, D। और फिर F A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, यहाँ B रह गया बीच में, B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, E। और फिर A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, D। तो अपन अब इसके हिसाब से लिखेंगे ये, ठीक है। अगर फिर अपन इसमें देखें तो इसमें क्या जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। तो एक ये इसी के अंदर अगर सिमिलर है अपने ट्राइंगल तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक हिडन मीनिंग इस खुद के अंदर छुपा होता है, ठीक है। और अपने पास ये है तो अपन इसके हिसाब से फिर अपन लिखते हैं इसको कि ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, ओके। तो ये अपन ने पढ़ लिया था कि अपने जो ट्राइंगल हैं वो कब सिमिलर होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब किसी भी ट्राइंगल को अपन ये बता रहे हैं कि वो ट्राइंगल अपना सिमिलर है, ये है AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, BCE DEF के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी दो ट्राइंगल हैं अपने दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी अपन बताने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो और उसकी साइड का रेशियो इक्वल हो, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करें, 6 पेयर बता रहे हैं अपने, 6 पेयर की अपन बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये एक सिंगल पेयर हो गया, ये सिंगल पेयर है, यहाँ पे सिंगल पेयर है, तो 3 पेयर तो अपने एंगल की बात करें, और 3 ही पेयर किसमें, अपन साइड की बात करें। एक साइड का पेयर एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो अपन यहाँ पे यानी कि 6 पेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसके अपन तो इसको ये तो एक बहुत ही बड़ी बात, मतलब 6 पेयर अपन 6 पेयर अपन इसमें बताना थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो इसके लिए क्या करा, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या करा, एक इजी वे निकाला। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, उन्होंने कुछ 3 क्राइटेरिया और दे। उन्होंने कहा कि अगर अपने पास में एंगल 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 इक्वल है, एंगल 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 इक्वल है, ये ए, और सेकंड दिया कि साइड एंगल साइड, और थर्ड उन्होंने बोला एक सोर है एंगल एंगल, और इसमें अगर एंगल साइड एंगल साइड, और फोर्थ उन्होंने बोला कि साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे, एंगल 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 और एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अपने पास में क्या कि एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि अब उन्होंने कहा कि भैया अपन को ये निकालने की जरूरत नहीं है कि अपने पास में ये दोनों कंडीशन अपन को निकालने की जरूरत नहीं है, 6 पेयर निकालने की जरूरत नहीं है। ये करो कि अगर आप एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाते हो, इसमें बताऊंगा अभी किसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी एक बार नाम बताऊं आपको। इसमें अगर आपके पास तीनों एंगल इक्वल हैं, कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं, तो आप कह दो कि वो ट्राइंगल दोनों क्या हैं। ये केवल किस में बात करेंगे, हम ट्राइंगल में बात करेंगे, 4 ट्राइंगल है ना, ये 4 ट्राइंगल के लिए बात करेंगे अपन, किसके लिए, केवल ट्राइंगल के लिए बात करेंगे। आप उसमें मत लगा देना क्वाड्रिलेटरल, इसमें मत लगा देना, केवल एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया 4 ट्राइंगल, ओनली 4 ट्राइंगल के लिए।
तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया में यह था कि भैया आप एक काम करो, केवल इसके जो एंगल हैं उनको इक्वल कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं अगर वो इक्वल है तो आप कह दो कि वो ट्राइंगल अपना सिमिलर है, ठीक है। उसमें आपको साइड का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। इसमें तो क्या था कि अपने पास में अगर यहाँ पे पहले क्या था कि अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, कि जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है ABC और DEF करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो अपन नहीं कह रहे थे कि वो ट्राइंगल अपने सिमिलर होंगे, अपने लिए करस्पॉन्डिंग एंगल ही बताना था और फिर अगर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है दोनों बताने की जरूरत थी, ठीक है। अब इसमें यह कहा कि आप एंगल 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 यानी कि तीनों एंगल हैं उनके वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता दो तो अपने क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा बोला, सेकंड में बोला कि एंगल एंगल कि दो एंगल हैं अपने पास में, दो एंगल भी अगर इक्वल हैं तो भी कह दो कि वो ट्राइंगल अपना सिमिलर है, ठीक है। और फिर है साइड एंगल साइड, अगर उसने कहा कि एक एंगल इक्वल है और उस एंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो अगर उनका रेशियो इक्वल है कि साइड दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो भी अपना क्या ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा अपना सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो इक्वल नहीं गिवन है और अपने पास में तीन साइड का रेशियो गिवन, जो ट्राइंगल की जो साइड है उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल गिवन है तो अपन क्या कह देंगे कि वो ट्राइंगल भी क्या अपने पास में सिमिलर है, ठीक है। तो अपन को इन अगर ये चीजें भी गिवन हैं तो अपन कह देंगे वो ट्राइंगल क्या है अपने सिमिलर है। तो अब अपन बात करते हैं एक एक की बात करते हैं इसमें कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे अपन एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल, ओके। आप नोट डाउन करते रहना, वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अपन एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल। ठीक है, इसमें यह है कि अपने पास में कि दो ट्राइंगल हैं, ए का मतलब है एंगल एंगल, ठीक है। अपने पास में बोला कि दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल गिवन है DEF, ठीक है। इसमें ये एंगल अपने पास गिवन है कि ये एंगल अपने पास में गिवन है 60, ठीक है। ये एंगल अपने पास में गिवन है 60, ठीक है। ये एंगल अपने पास में गिवन है 50 डिग्री, तो ये एंगल अपने पास में गिवन है 50 डिग्री। कितना हो गया 60 और 51 है, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 तो ये 70, ठीक है। अपने पास में इतना गिवन है ना, और बोला है कि इस बताओ कि ये अपने जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है क्या, तो ठीक है। इसमें अपने करस्पॉन्डिंग एंगल कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है, ये 60 ये 60, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है, और फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। ये अपने पास में गिवन है, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है। ये अपने इतने बेस्ट इन दोनों एंगल में, इन दो ट्राइंगल में केवल इतना ही गिवन है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है D और B का करस्पॉन्डिंग एंगल E और C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है F, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल DEF, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो क्या है कि अगर इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो अपने आप क्या है इक्वल है, ठीक है। अपने आप इक्वल है, वो कैसे इक्वल है वो अभी अपन प्रूफ कर लेंगे कि इसमें अगर अपने पास में अगर इसके दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन इसमें क्या है कि इसकी जो साइड का रेशियो है, इसकी जो साइड का रेशियो है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल। अगर अपने पास में ये गिवन है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग
इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इनके जो साइड का रेशियो है वो अपने आप इक्वल है, तो अपन कह देंगे कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी, किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के, किससे, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये अपन को लिखना पड़ेगा कि ये किससे सिमिलर है, ठीक है। तो एंगल, अब ये जो ट्राइंगल था अपने, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है किससे, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो इसकी जो साइड का रेशियो है वो अपने आप ही इक्वल है, ठीक है। ये कैसे है साइड का रेशियो इसमें, कि अगर अपने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका साइड का रेशियो कैसे इक्वल है, वो अभी अपन करेंगे, इसका प्रूफ ही करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, कैसे क्या अपने ट्राइंगल अगर उनके एंगल इक्वल हैं तो उनके कैसे ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आ गया अपने पास में एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल। तो इसमें अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो अपने कह रहे हैं कि ट्राइंगल भी अपना क्या होगा, सिमिलर होगा, किससे, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है, ओके। तो आप नोट डाउन करना चाहो, नोट डाउन करो। अब अगर अपन इससे पहले देखें तो अपन इससे पहले क्या कर रहे थे कि इसमें अगर करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे अपने पास पहले की बात करें, अपन पहले अगर इसको नहीं पढ़ा था अपन ने, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा, उससे पहले अपन क्या कर रहे थे कि अपने पास में अगर इसके ये भी अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिए हुए थे, जैसे इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कर दे रहे हैं और साइड के रेशियो की बात नहीं करें, तो अपन तभी क्या करें कि ये अपना ट्राइंगल है वो सिमिलर है, ठीक है। और इसके अंदर अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है और अगर इनके साइड का रेशियो नहीं गिवन तो अपन इसमें नहीं कह रहे थे कि अपना ट्राइंगल वो सिमिलर है, इसमें अपन कह रहे थे कि ट्राइंगल अपना सिमिलर नहीं है क्योंकि अपने पास में रेशियो इक्वल नहीं है। और फिर अगर ये आने के बाद में अपन कह रहे हैं कि ये किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अपने ट्राइंगल है वो इक्वल है, वो सॉरी सिमिलर है, ठीक है। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। इसके जो प्रूफ है कि ये अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो कैसे इक्वल आएगा वो अभी अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं, चारों लिखा है ना मैंने आपको, वो बता दो एक बार, ठीक है। सेकंड मैंने बताया कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, फॉर टू ट्राइंगल, एंगल में भी सेम वही कि अपने पास में दो ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ये ए बी सी, और ट्राइंगल अपने पास में गिवन है डी ई एफ। इसमें गिवन है कि ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। ये अपने पास में 60 डिग्री गिवन है, ये 50 डिग्री गिवन है। अब थर्ड एंगल के बारे में अपने कुछ नहीं बताया, अपने को दो एंगल दे दिए, ठीक है, और इसमें थर्ड के बारे में अपन कुछ नहीं बताया। तो अपन को पता है कि जो ट्राइंगल होती है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी अपन को पता है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अपन को पता है कि ट्राइंगल के अगर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल अपने आप फाइंड कर लेते हैं अपन, क्योंकि एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक अपना 60 डिग्री गिवन है, एक अपना 50 डिग्री गिवन है, और एंगल सी अपन को पता नहीं, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये कितना हो गया, ये 110 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना 70 डिग्री आ जाएगा, तो अपने पास है 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री आ गया, और ये भी कितना आ जाएगा, फिर ये भी 70 डिग्री आ जाएगा। तो फिर ये ए बन गया है यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल आ गए इसमें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, यहाँ पे ई है, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। तो ये क्या हो गया, सेम उसकी तरह हो गया, फिर एंगल। तो अगर अपने पास में दो एंगल भी गिवन हैं, अगर अपने पास में दो एंगल अगर इक्वल हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं, तो अपन बोल देंगे कि वो जो अपना ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये गिवन था। तो अपन बोल रहे हैं कि ए से ये अपना जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के, ए से क्या है भाई, ए से अपना क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये अपना ट्राइंगल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या है वो अपन अगर अपन खुद ही सोच लेंगे, अपन को पता कि क्यों है
थर्ड एंगल अपने पास में अपने आप हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो ये एंगल सिमिलर क्राइटेरिया जो है वो भी एक एंगल वाली ही है, सेम उसी की तरह, क्योंकि अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद में एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ भी आ गया तो ये तीनों यही सेम हो गया। ओके, तो ये तो एंगल वाली है, डबल एंगल वाली है, ये सेम एंगल वाली ही है। ओके, अब अपन थर्ड पढ़ते हैं, साइड एंगल साइड। थर्ड कौन सी अपने पास में, साइड एंगल साइड। पहले साइड सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें यह है कि अगर अपने पास में दो ट्रायंगल गिवन हैं, अपने पास में दो ट्रायंगल हैं और उनके साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो अपन कह देंगे कि वो ट्रायंगल क्या अपने पास में सिमिलर है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ट्रायंगल में ये गिवन अपने, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और फिर ये ट्रायंगल गिवन है डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ अपने पास गिवन है कि डी ई एफ, और इसमें अपने पास में क्या गिवन है, गिवन क्या है कि इनका जो साइड का रेशियो है ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। अपन को ये गिवन है, ठीक है, ये अपन को गिवन है। ये अगर अपन को गिवन है तब अपन क्या बोल देंगे कि जो अपना ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। या फिर अगर अपने ट्रायंगल के अंदर ये अपन ने फाइंड कर लिया कि अगर इसके साइड के रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं, दो ट्रायंगल गिवन अपने पास में, और अगर अपन ने ये फाइंड कर लिया कि उनके साइड के रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं तो अपन क्या कह देंगे कि वो साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या है, ये जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं बाय एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अपने ट्रायंगल हैं ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर अपने पास में साइड का रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो अपने आप ही उनके जो एंगल का जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी अपने आप क्या हैं, इक्वल हैं। उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी अपने आप क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। वो कैसे इक्वल हैं वो इसके भी अपन बात करेंगे, ठीक है, उसका भी अपन प्रूफ करेंगे कि वो कैसे इक्वल हैं। इनकी सारी थ्योरम अपन पढ़ेंगे कि वो कैसे, क्यों, क्या, कैसे वो अपने इसमें इक्वल है। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है अपने पास में तो अपने पास वो अपने आप ही उनका जो एंगल हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं उन वो भी क्या है, इक्वल होंगे। और अपन ये कह देंगे कि जो ट्रायंगल अपना वो एस 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 से ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ओके, ये जैसे अपने पास में गिवन है 2, ये 4, ये अपने पास में गिवन है 3, ये है 6 और ये है 4, ये 8, ठीक है। ऐसे अपने अगर अपने पास में गिवन होता, ये अगर ऐसे अपने पास में ट्रायंगल गिवन होता तो इसमें क्या करते अपन कि 1/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू, या फिर 4/8 और ये 3/6, यहाँ से क्या गया 1/2 और 1/2, यानी कि इसमें क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तो अपन क्या कह देंगे जो दोनों ट्रायंगल वो एस 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 से क्या है, सिमिलर हैं। ये अपने एस एस एस, एस ए एस, ये सब अपने किस में पढ़ा था, कॉन्ग्रेंस में पढ़ा था अपने। आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रेंसी जब पढ़ा था तो उसमें भी आपने ये पढ़ा था एंगल, साइड एंगल साइड, ये सब आपने वहाँ पर ही पढ़े थे। वो इससे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। वो ये आप इसको कॉन्ग्रेंसी से रिलेट मत करना, ये जो सिमिलरिटी है इसको आप कॉन्ग्रेंसी से रिलेट मत करना, एस एस एस, एस ए एस, ये सबको आप उससे रिलेट मत करना, ठीक है, उससे अलग है। ओके, ये सिमिलरिटी है वो कॉन्ग्रेंसी थी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, और अपने पास में अगर गिवन हो ये ट्रायंगल है, अब अपन पढ़ते हैं साइड एंगल साइड कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें है कि जैसे एंगल अपने पास में कि एक अपन को गिवन है कि ए बी, क्या गिवन है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ। और एक एंगल गिवन अपने पास में, एंड एंगल गिवन है, एंड एंगल ए एंगल डी, ठीक है। कौन सा एंगल, जिन दो साइड से एंगल, जो साइड अपने पास में गिवन है, दो साइड, यानी कि जो एंगल ए
वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। अब ये जो एंगल किन साइड से बन रहा है, एंगल किससे बन रहा है, ए बी से, और किससे बन रहा है, ए सी से, और ये किससे बन रहा है, डी ई से और डी एफ से। तो अपने पास में ये गिवन होना चाहिए, ये अपन को पता है कि ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, यानी कि इस एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो अब उनका रेशियो अगर इक्वल है तो अपन कह देंगे कि जो ट्राइंगल है वो एस ए एस से क्या है, अपना सिमिलर है। एस ए एस से क्या है, अपना ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, अपने पास में एक एंगल को इक्वल है, एक एंगल अपने पास में इक्वल है, और इस एंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो अगर अपने पास में एंगल है इक्वल है, यानी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो अपन कह देंगे कि ये ट्राइंगल है जो अपना एस ए एस से सिमिलर है। ठीक है, तो ये अपने पास में सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे। और अब इसमें क्या होगा कि इसमें अगर अपने इसके देखें तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसमें इनके जो तीनों साइड का रेशियो है, अगर दो का अपने पास गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो इसमें अपने आप तीनों एंगल हैं जो एंगल ए एंगल डी और एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के। ठीक है, एंगल एफ के, और इनकी जो साइड का रेशियो है यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये भी इक्वल हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कह देंगे कि ये जो ट्राइंगल अपना वो सिमिलर है। अब ये कैसे इक्वल होगा इसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपने हो गए। अब अपन करते हैं इसकी जो थ्योरम है उनके ऊपर बात करते हैं कि अब मैंने कहा, मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, आपको आइडिया लग गया होगा कि अपन इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं और अपन इसमें कैसे क्या, और मैंने आपको बताया क्या क्या बता दिया मैंने आपको बता दिया कि ए फर्स्ट आपने मैंने एंगल बताया, सेकंड मैंने एंगल बताया, थर्ड मैंने बताया साइड, और फोर्थ मैंने बताया आपको साइड एंगल साइड। इनके अंदर बोला कि अगर एंगल इक्वल है तो इसकी साइड का रेशियो इक्वल आएगा। इसमें भी यही सेम था, इसमें अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल का जो रेशियो इक्वल आएगा। इसमें अगर दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है तो तीनों साइड के रेशियो और तीनों एंगल इक्वल आएंगे। वो कैसे एंगल इक्वल होंगे वो उनकी अपन बात करते हैं कि वो क्यों इक्वल हैं। मैंने बोला ना कि वो अपने आप इक्वल हैं, अगर एंगल तीनों गिवन है तो उनकी जो साइड का रेशियो है वो अपने आप इक्वल है। तो वो कैसे इक्वल है, क्यों इक्वल है वो अपन अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं इनका क्यू का जवाब, वाई क्यू वो इक्वल है। ठीक है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो इक्वल क्यों है, तो अपन उसी का पढ़ते हैं। आपके क्यू का जवाब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। तो देखो मैंने लिखा है पे ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, और मैंने दो लाइन लिखी है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि अपने पास में अगर ट्राइंगल के अंदर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और वो अपने पास में जो ट्राइंगल होगी वो सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अब अपन देखो इसको प्रूफ करते हैं कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो कैसे इक्वल है। ठीक है, तो अपने पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, मैंने एज्यूम किया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल ए बी सी, यह है मेरा ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में क्या गिवन है, गिवन अपने पास में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी कि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने माना डी। ठीक है, एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल डी। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल लो तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चल लो। ठीक है, तो बी किसके इक्वल है, इसके, और सी किसके इक्वल है, एफ के। ठीक है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ये अपने पास में गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है अपन को, प्रूफ करना है अपन को इनके साइड का रेशियो। ठीक है, यानी कि
ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये तो अपन को प्रूफ करना है ना कि एंगल अपने पास में इक्वल गिवन है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड था मैंने कहा था कि वो अपने आप इक्वल हो रहे थे। ठीक है, तो ये क्यों इक्वल हो रहे थे, जो साइड करे से वो क्यों इक्वल हो रहे थे, उसी को अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में गिवन है। अब देखो ट्राइंगल है अपने पास में, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि अपने पास में कोई दो पॉइंट कट, यहाँ पे दो कट कर देता हूँ। ठीक है, इस पे P और इस पे Q, दो कट कर दे और PQ को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने कट करे, इसमें कट मारा, और मैं क्या कर रहा, जो कट वहाँ पे मारा कि जो AB के इक्वल्स टू अपने पास में ये आ जाए DP, यानी कि कट जो मारा मैंने वो आ गया AB, यानी कि जो DP है वो किसके इक्वल आया अपने पास में, AB के। ये P जो कट मैंने मारा यहाँ पे, वो कहाँ पे, एक पॉइंट लिया, कट नहीं भाई पॉइंट मान लो कि एक पॉइंट मैंने P अज्यूम किया, वो पॉइंट मैंने कहाँ अज्यूम किया कि AB की जितनी लेंथ है उस लेंथ के ऊपर मैंने DE के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, जो DP है वो किसके, AB आ जाए, DP हो किसकी इक्वल हो, AB के, और जो अपने पास में DQ है वो किसके इक्वल हो, AC के इक्वल हो। ठीक है, DQ है वो किसके इक्वल हो, अपने पास में AC के इक्वल हो। ये इतना काम मैंने कर लिया। ठीक है, तो अपन ने क्या कर, कट मार दिया, कट लगा दिया, और फिर क्या, तो DP इक्वल्स टू AB और DQ इक्वल्स टू AC आ गया अपने पास में, और इनको क्या PQ को अपन ने ज्वाइन भी कर दिया, मिला भी दिया, एंड ज्वाइन PQ। ठीक है, ये इतना काम अपन ने कर दिया। अब अपने पास में क्या आया, DP इक्वल्स टू क्या अपने पास में, DP इक्वल्स टू AB, और क्या आया, DQ इक्वल्स टू क्या है, DQ इक्वल्स टू है AC, और अपने पास में एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, तो अपने पास में गिवन है ही, और ये तो अपने खुद ने करा है। ठीक है, तो अपने तीन एंगल, तीन चीज़ें इक्वल आ गई, यानी कि दो साइड और एक एंगल। तो मैं कह सकता हूँ कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, तो ट्राइंगल मेरा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल DPQ के। ठीक है, DPQ के। ठीक है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, DPQ के। ये अपने पास में आ गया कि SAS क्यों, क्योंकि इसमें अपने पास दो एंगल, दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, और एक एंगल अपने पास इक्वल है। अब ये दोनों ट्राइंगल ये ABC और ट्राइंगल DPQ अगर अपने पास में कॉन्ग्रुएंस आ गए, तो जो एंगल हैं, जो एंगल B है क्या आ जाएगा मेरे पास में, जो बचे हुए एंगल हैं वो भी इक्वल आगे जा देंगे। तो एंगल B है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B का करस्पॉन्ड एंगल P है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा P के, और एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। एंगल भी अपने पास में इक्वल हो गए, और यहाँ से BC इक्वल हो जाएगा इसके PQ के, और BC इक्वल हो जाएगा अपने पास में QQ के। अगर दो ट्राइंगल अपने पास में कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी बची हुई चीज़ें सारी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। करस्पॉन्डिंग चीज़ें बचती है ना उसमें, वो सारी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया, जो अब ये है, यानी कि B अपना इक्वल था किसके, E के इक्वल था, तो यहाँ से B इक्वल था किसके, E के, तो अब E किसके इक्वल हो जाएगा, जो E है वो इक्वल हो जाएगा P के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में एंगल P है वो एंगल किसके, E के इक्वल हो जाएगा, और एंगल F है वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। अब दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो क्या है, कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके, EF के। PQ है मेरा किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। ठीक है, EF के पैरेलल है। अगर अपने पास में ये दोनों इक्वल आ गई, एक किसी ट्रायंगल में दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो अपन क्या लगा देंगे इसमें, बाई बीपीटी थ्योरम। बीपीटी क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या है, इनका साइड का रेशियो भी क्या आ जाएगा अपने पास में, इक्वल आ जाएगा, यानी कि डीपी अपॉन ईपी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ
इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा ई एफ। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास में। एक बार दो ही देखो, यानी कि डी पी अपॉन ई पी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, और एक और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। मैंने ये भी बताया था आपको, यानी कि डी पी अपॉन पी ई, और मैंने ये भी बताया था आपको 6.2 एक्सरसाइज 6.2 में कि डी पी अपॉन डी ई का रेशियो भी क्या होता है, दोनों में इक्वल होता है। और डी पी की जगह क्या पुट करते हैं अपन, डी पी की जगह क्या है, डी पी किसके इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, और डी क्यू क्या है ए सी, तो ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। क्या आया अभी तो अपने पास में ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ आया, और बी सी अपॉन ई एफ अपने पास में नहीं आया। ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ अपने पास में नहीं आया। तो इसकी बात कर लेते अपन, यहां पे देख लो। ठीक है, अब सिमिलरली सेम यही करेंगे अपन। सिमिलरली क्या करेंगे अपन, ये जो अपन ने पॉइंट अज्यूम किए थे, ये पी क्यू पॉइंट अज्यूम किए थे, वो क्या करेंगे सेम अपन इस लाइन पे अज्यूम कर लेंगे, यानी कि इसको हटा के अपन सेम इसके ऊपर अज्यूम करेंगे, पी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे अज्यूम करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में, ये जो ई पी अपॉन पी डी, ई पी अपॉन ई डी, और यहाँ पे ई क्यू अपॉन ई एफ है ना, और फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ, और जो ई पी होगा वो ए बी के इक्वल आएगा। तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ सिमिलरली क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ई डी या डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास में ई एफ। ठीक है, ये अपने पास में, ये तो फर्स्ट था, ये अपने पास में आ गया सेकेंड। सेम अपन क्या करेंगे, सिमिलरली आप सिमिलरली लिख देना और फिर उसके बाद में पुट कर देना। ये बताने की अब जरूरत नहीं है, ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप प्रूफ करो इसको तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर भी अब क्या करेंगे अपन, दो पॉइंट कट कर लेंगे। ठीक है, पी और क्यू। ओके, पी और क्यू यहाँ पे दो पॉइंट कट कर लेंगे और अपन उसको बता देंगे। तो अपन करना इतना ही है, केवल वहाँ पे सिमिलर लिख के अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू था। ओके, तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, और तो ये क्या आ जाएंगे अपन, अब तीनों में क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा अपने पास में, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ। यही अपन को चाहिए था, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, कि आगे क्या अपना, जब अपने पास में एंगल इक्वल थे, करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर अपने पास इक्वल है तो अपने साइड का रेशियो इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो। तो अब जब कभी भी अपने पास में दो ट्राइंगल हो और दो ट्राइंगल के अंदर अगर अपने पास में उनके एंगल इक्वल आ जाए, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर अपने पास में इक्वल आ जाए, तो आप बोल देना उसको ए रूल से, ए सिमिलरिटी के क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से क्या है अपने पास में, ये जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है। ठीक है, बाई ए से अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो आप लिख देना कि ए से वो सिमिलर है। ओके, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें इसके जो साइड के रेशियो हैं वो भी इक्वल हैं, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। और कैसे इक्वल हो गए वो मैंने आपको बता दिया। ओके, सेकंड अपने पास में अगर हो कि एंगल यानी कि दो एंगल ही हो, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर दो एंगल आ गए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, दो एंगल आ गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तीसरा एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो अपने आप इक्वल आ गया, यानी कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, तो वो तो सेम ए बन गया। अब तो ए बन गया, और अगर तीनों एंगल इक्वल है तो इनका साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो इससे आप इससे तो सेम मैंने आपको करवा दी, तो दोनों सेम ही है। ओके, और अब हम करते हैं साइड से।
तो देखो सेकंड अपने पास में है साइड साइड सेट SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। SSS मीन साइड साइड साइड, SSS मीन क्या है, साइड साइड साइड। अगर अपने पास साइड 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 का रेशियो यानी कि जो ट्राइंगल हैं उनकी दो ट्राइंगल है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर अपने पास में इक्वल है तो अपने पास ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो कि अपने पास दो ट्राइंगल हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इन सेम रेशियो देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो क्या है अपने पास में अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो अपने आप ही उनकी जो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और तब क्या हो जाएंगे अपने एंगल क्या हो जाएंगे, जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो कैसे इक्वल आएगा उसकी अपन बात करते हैं। तो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल है अपने पास में DEF, ट्राइंगल DEF। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन अपने पास में, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन अपने पास में, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये अपने पास में गिवन है, और प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव अपन करना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, वही करो, एक कट मारो यहाँ पे P और Q, DE और DF एक कट मारो और PQ को ज्वाइन कर दो, मिला दो। ठीक है, और जो DP है वो AB की इक्वल है, तो मैंने क्या करा, कट DP कट करा, और DP इक्वल्स टू AB और DQ इक्वल्स टू AC एंड ज्वाइन PQ। ठीक है, यह काम अपन ने कर लिया। तो यहां से क्या आया, अपने पास क्या गिवन है, AB अपॉन DE इक्वल्स टू क्या है, BC को छोड़ो, इसको AC दे, AC अपॉन DF। ये अपने पास में गिवन है, तो AB की जगह मैं क्या पुट कर दूं, DP पुट कर दूं। यहाँ पे AB की जगह मैं क्या कर लूँ, DP पुट कर दूं, तो मैं यहाँ पे AB की जगह DP पुट कर दिया, DP अपॉन DE इक्वल्स टू क्या आ गया, और DQ की जगह AC की जगह DQ पुट कर दूं, तो DQ अपॉन क्या आ गया अपने पास में, DF आ गया। तो इनका साइड का रेशियो इक्वल आ गया अपने पास में, DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DE। तो ये जो ट्राइंगल है अपना, ये ट्राइंगल क्या है अपना, इस ट्राइंगल में अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो ये जो अपनी कन्वर्स BPT था उससे क्या जगह PQ पैरेलल आ जाएगा EF के, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT में क्या आ गया, PQ है वो पैरेलल आ गया अपने पास में किसके, EF के, PQ पैरेलल आ गया अपने पास में EF के। ठीक है, ये इतना काम अपन ने कर लिया। तो अब ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो अपने पास में क्या आ गया कि पैरेलल लाइन के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F अपने पास में इक्वल आ गया। ओके, ये दोनों इक्वल आ गए तो अपन क्या कह सकते हैं, एंगल से भाई एंगल इक्वल आ गया अपने पास में, और एंगल D तो इक्वल है दोनों में। ये जो ट्राइंगल अपने पास में बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जो अपने पास ट्राइंगल है कौन सा, DPQ, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के। DPQ में दो ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल P इक्वल है किसके, E के, और ट्राइंगल Q इक्वल है F के, और अपना तो ये D तो दोनों में कॉमन है, तो D तो कॉमन होना ही है, D कॉमन है तो इक्वल अपने आप होना है, तो तीनों एंगल इक्वल है, तो एंगल क्राइटेरिया क्या आ गया अपने पास में, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, ट्राइंगल सिमिलर आ गया।
हो गए। तो ये ट्रायंगल अपने पास सिमिलर है तो क्या कर सकते हैं अपन, इनका रेशियो यानी कि dp अपॉन de इक्वल्स टू dq अपॉन df इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में pq अपॉन ef। ठीक है, क्या आ गया अपने पास में dp अपॉन de इक्वल्स टू da अपॉन df और pq अपॉन ef। और यहाँ पे dp की जगह क्या पुट कर देंगे अपन ap, dp की जगह क्या पुट कर देंगे ab अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ab अपॉन de इक्वल्स टू dq की जगह क्या पुट कर देंगे ac अपॉन df। ठीक है, और pq अपॉन ef। ठीक है, pq अपॉन ef। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको मानो आप, फर्स्ट इसको माना मैंने, सेकंड इसको। ठीक है, जब दोनों से मैंने चेक करता हूँ, दोनों को अगर कंपेयर करके देखते हैं, दोनों से क्या आ गया मेरे पास में प्रूफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या प्रूव हो गया यहाँ से कि बी सी इक्वल्स टू अपने पास में किसके पी क्यू के, बी सी इक्वल है पी क्यू के, और अपने पास में ए बी है किसके इक्वल डी पी के, और क्या है डी क्यू है डी पी है वो किसके इक्वल है ए बी के, और क्या डी क्यू वो किसके इक्वल है ए सी के। तो एस 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 साइड 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 से क्या हो गया भाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंस कंडीशन से क्या हो गया ट्राइंगल मेरा कौन सा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया किसके ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल आ गया डी पी क्यू के, सॉरी डी पी क्यू के, डी पी क्यू के। ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रेंस हो गया अपने पास में डी पी क्यू के। अगर ये डी पी क्यू के अगर साइड से कॉन्ग्रेंस हो गया तो अपने पास में इसके एंगल हैं वो भी क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे अपने पास में, इसके जो एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस हो गया ना यहाँ से, तो ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसके एंगल हैं, इनके जो एंगल यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया। और जो P और E तो अपने आप इक्वल हैं, P और E तो दोनों इक्वल है आपस में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कि एंगल A है वो एंगल D के, और एंगल B है वो एंगल P के, सॉरी E के आ गया इक्वल, और जो एंगल C है वो एंगल C Q की इक्वल है, Q किसके इक्वल है F के, तो यहाँ से F अपने F के इक्वल आ गया। तो अपने पास में ये एंगल तीनों इक्वल आ गए। तो क्या आ गया, यही अपन को प्रूफ करना था। तो अपने पास में अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अंदर उनकी साइड का रेशियो अगर इक्वल गिवन है, साइड का रेशियो अगर सेम है, तो उनमें जो उनका एंगल का रेशियो होगा वो भी अपने पास में क्या आएगा सेम आएगा, वो भी क्या आएगा अपने पास में इक्वल ही आएगा। ये अपन ने प्रूफ कर लिया कि उसका एंगल का रेशियो कैसे इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर अपने पास में गिवन हो किसी भी दो ट्राइंगल अपने पास में गिवन हो कि उनकी जो साइड को रेशियो अगर अपने पास गिवन है, या फिर अपने पास में अपन उसको दो ट्राइंगल गिवन हो और उसकी कंडीशन देख लेंगे कि उसके अंदर अगर साइड इक्वल आ रही है, उसमें अगर अपने पास में साइड का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो अपन बोल देंगे वो जो ट्राइंगल हैं दोनों वो क्या है सिमिलर हैं। ठीक है, किससे बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से वो क्या है ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो आप। फोर्थ नंबर की सिमिलरिटी क्राइटेरिया अपने पास में कि SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एस यानी साइड एंगल साइड, इसमें क्या है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे बोल रहा है कि अपने पास में दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल अपने पास में ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, और एक ट्राइंगल और है ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें ये बोल रहे हैं कि अपने पास में दो ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल का एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, समझना बात को कि एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल है, और इनके जो साइड का रेशियो है यानी कि जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड है ये वाली साइड यानी कि ए बी,
इनकी करस्पॉन्डिंग साइड अपने पास गिवन है, ये अपने पास गिवन है कि एक एंगल ट्रायंगल इस एंगल का ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल दोनों इक्वल है और इनकी जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ। ये अपने पास में दो चीज़ गिवन है। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी और जो एंगल ए की जो करस्पॉन्डिंग साइड है यानी कि ए बी और ए सी और इसकी डी ई और डी एफ, ये इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये अपने पास में गिवन है और जो प्रूफ क्या करना है अपने पास में, इसमें प्रूव करना है। तो फिर ये बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन है अपने पास में तो अपने दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अपन क्या हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि अपन क्या मान लेंगे उसके अंदर कि इसके जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल है और इनके साइड का रेशियो क्या है, वो भी इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल, अगर इसमें एक एंगल और दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही इनके तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है वो इक्वल हो जाएगा। तो अपन को प्रूफ यही करना है कि जो उनके एंगल और उनके साइड का रेशियो वो इक्वल क्यों हो जाता है। ठीक है, अपन को वही चाहिए। तो यानी कि अपन को प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल डी के और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ई। ठीक है, एंड ये एंड है एंड एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ। ठीक है, और इनके साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ। ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है। ये दोनों चीज़ें अपन को प्रूफ करना है कि इनके जो एंगल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल है और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल है। दिख रहा है कि? ठीक है, तो चलो अपन प्रूफ करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वही अपन को कट लगाना है एक, यहाँ पे ये डी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कट लगाना है ए पी और एक क्यू। ये कट लगा दिया और इस लाइन को अपने ज्वाइन कर दिया, यानी कि कट करना अपन को। और कट करना कैसे कट करना है कि डी पी इक्वल्स टू ए बी आए अपने पास में और डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाए, ए सी आ जाए। ठीक है, एंड पी क्यू को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ओके, इतना काम अपन को कर देना है। अब आगे देखो अपने पास में क्या है कि डी पी अपॉन, और अपने पास में गिवन क्या है, गिवन क्या अपने पास में कि ए बी जो अपने पास ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ में अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपने ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है क्या, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ये तो अपन को बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल अपने क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, वो तो अपन को प्रूफ ही करना है। ए बी सी एंड डी ई एफ में, ए बी सी में अपने पास गिवन क्या है कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ अपने पास में ये गिवन है। ठीक है, और ये अपने पास में गिवन है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या अज्यूम किया था मैंने, ए बी इक्वल्स टू क्या करा, डी पी। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, यानी कि डी पी अपॉन डी ए और डी क्यू अपॉन डी एफ। तो बाई कन्वर्स थ्योरम लग गया इसमें, बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या लिख सकता हूँ मैं, इस ट्राइंगल में यानी कि जो इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख कर सकता हूँ मैं कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के। भाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या बोल सकता हूँ, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो बी के जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, डी एफ ई एफ के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल आ गए और इनके साइड का रेशियो इक्वल है, तो जो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी क्या इक्वल हो जाएंगे क्या, तो पी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के। ठीक है, जो अपना फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, पी क्यू और ई एफ अगर पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो इक्वल आ जाएंगे। यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास में, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास में, एंगल एफ। ओके, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये अपने पास में आ गया।
तो ये दोनों क्या हो गए, अब ये दोनों हैं वो क्या सिमिलर हो गए, दोनों एंगल, दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल DPQ और ट्राइंगल DEF दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो ये एंगल अपने पास में इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करें, अब देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। ठीक है, ये चीज़ें तो अपने पास में, ये सब तो आ गया अपने पास में। अब देखते हैं ट्राइंगल ABC और DPQ में। ABC में क्या है, ट्राइंगल A इक्वल्स टू ट्राइंगल क्या, एंगल A इक्वल्स टू क्या है, एंगल D अपने पास में। ठीक है, और DP इक्वल है या फिर AB इक्वल है DP के, एंड क्या है AC इक्वल है किसके, DQ के। तो यहाँ से दो साइड इक्वल है, दो साइड अपने पास में इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये क्या साइड एंगल साइड से क्या कॉन्ग्रेंस हो गया, क्या कॉन्ग्रेंस कंडीशन। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्राइंगल DPQ के। ठीक है, ये देखो इसमें एंगल A इक्वल्स टू एंगल D अपने पास में, और अपने ये जो कट लगा तो DP क्या है, DP इक्वल्स टू AB है, और AC इक्वल्स टू क्या है, DQ है। ठीक है, दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो अपना क्या हो गया, ये ऐसे साइड एंगल साइड से अपना क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया ये। तो जब ये कॉन्ग्रेंस हो जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के। क्या हो जाएगा, एंगल B है वो अपना एंगल P के इक्वल आ जाएगा, एंड एंगल C है वो एंगल Q के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये मैंने पहले से ही इसको नहीं लिखना था, ये तो अपने एंगल अब प्रूफ करें ना इनको, एंगल इक्वल को। ठीक है, सॉरी ये पहले लिख दिया मैंने, ये तो अपने अब प्रूफ करें मैंने। तो एंगल B इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल P, यानी कि ये एंगल B है वो एंगल P के इक्वल आ गया, और एंगल C है वो एंगल किसके इक्वल आ गया, Q के एंगल के इक्वल आ गया। ठीक है, और यहाँ से BC इक्वल्स टू क्या आ गया, PQ, BC इक्वल्स टू क्या आ गया, PQ आ गया। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा कुछ। और देखो यहाँ पे देखो एक बार, ये अपने पास में है, और यहाँ से मुझे बताओ, और ये दोनों ट्राइंगल अपने पास में कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल अपने DPQ और ट्राइंगल DEF दोनों क्या सिमिलर है, क्या कैसे सिमिलर है, इसमें एंगल P इक्वल्स टू एंगल F है, एंगल P और F, इसमें तीनों एंगल इक्वल अपने पास में, D एंगल भी इक्वल है, D एंगल तो कॉमन है दोनों के अंदर, तो D एंगल इक्वल है, और P के इक्वल है और Q इक्वल है। तो अपने पास में क्या है कि ये A से क्या है, ट्राइंगल अपना सिमिलर है। तो ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल DPQ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आ गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अपने दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो क्या आ गया अपने पास में, इनकी साइड का रेशियो, यानी कि DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास में, PQ अपॉन DF। ठीक है, ये अपने पास में इनका साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल आ जाएगी अपने पास में। जब ये दोनों ट्राइंगल अपने सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो क्या इक्वल आ जाएंगे क्या। ठीक है, और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो नोट डाउन करो आप। तो ये इनका साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो यहाँ पे DP इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन, DP किसके इक्वल है, AB के, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू DQ क्या है, AC अपॉन DF इक्वल्स टू PQ क्या है, BC, तो BC अपॉन DF। ये अपने पास में साइड का रेशियो क्या आगे गया, और यहाँ से जब इनका साइड का रेशियो इक्वल है तो एंगल भी क्या इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, सॉरी एंगल F। तो ये अपने पास में साइड का रेशियो भी इक्वल आ गया। तो ये अपन को प्रूफ करना था, तो अपने को ये प्रूफ करना था
किसमें क्या बताने थे कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है वो इक्वल हो। ठीक है, तो अपने पास SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया में अगर अपने पास में गिवन हो, अगर अपने पास में किसी क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप, तो एक बार आपको मैं, ठीक है, नोट डाउन करो आप इसको। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया। ठीक है, फर्स्ट क्या बताया मैंने, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल, दूसरा बताया मैंने एंगल, और थर्ड बताया मैंने क्या, एस, और फोर्थ क्या बताया मैंने, एस। ए में क्या, एंगल, सेकंड में एंगल और साइड एंगल साइड। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका समरी बता देता हूँ कि एंगल में क्या है कि अपने पास में 2 ट्राइंगल हैं, कोई भी ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल हैं। ठीक है, देखो ये 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अगर अपने पास में क्वेश्चन में गिवन हो कि इसके जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, यानी कि ये अपने पास 50 डिग्री गिवन हो, ये 60 डिग्री गिवन हो, ये 70 डिग्री गिवन हो। ठीक है, ठीक, और ये भी अपने पास में कितना 50, ये 60, ये 70, ये अपने पास में गिवन हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ गिवन है और अपन को बोले कि इन दोनों ट्रायंगल का आपको बताना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो ठीक, इनको आप चेक कर लेना। इसकी अगर आप इसमें साइड के बारे में आपको कुछ नहीं बोल रखा, ठीक है, साइड के बारे में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रखा, केवल एंगल के बारे में बोल रखा है। तो इसमें देखना है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू क्या है, एंगल D, और एंगल B इक्वल्स टू क्या है, एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू क्या है, एंगल F। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, तो आप बोल देना कि A बाई A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या है मेरा एंगल A, जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर किसके, ट्राइंगल DEF के। ठीक है, आप इतना बोल देना कि बाई A सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ठीक है, आपको साइड के बारे में कुछ नहीं बताना। ओके, आप पहले बताते आ रहे थे कि अगर ट्राइंगल अपना कब सिमिलर होता है, जब उसके दोनों तीनों साइड का रेशियो क्या हो, उनके साइड का रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है उनका रेशियो इक्वल हो। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको, अब केवल इतना ही बताना है कि अगर इनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आप बता देना कि ए से ये ट्राइंगल के अपने सिमिलर है। ठीक है, इतना बताना है। ओके, और अगर अपने आपको ये गिवन हो, ठीक है, 3 एंगल ना गिवन दे रखे हैं, आपको 2 ही एंगल गिवन दे रखे हो, कि 2 ही एंगल आपको दे रखे हो कि एक 50 डिग्री एक 60 डिग्री अपने पास से दे रखो, तो आप क्या करना, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बताइए, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता ही है। ठीक है, इसमें अगर 2 एंगल गिवन हो यानी कि 60 प्लस 50, और अपन को फाइंड क्या करना एंगल C, तीनों का सम कितना होता है 180, तो यहाँ से एंगल C कितना आ जाएगा 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री आ जाएगा, ये भी 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या लग गया, वापस से अपने पास क्या आ गई, ये आ गई A आ गया, तो A और A दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो आप ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, अब मतलब लगाना मत, आप जब आप क्वेश्चन करो ना, तब आपके अगर ये दे रखा हो, ऐसा आपको गिवन हो, तो आप डायरेक्ट बोल देना कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, तो ये अपना जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल A से क्या है, बाई A सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF के। ठीक है, ओके, और ये आपको मैंने बता दिया है कि आपको ये अपनी इच्छा से नहीं लिखना, इसके हिसाब से ये लिखना है आपको। ठीक है, ये अपनी इच्छा से नहीं लिखना, ये कैसे लिखना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप ठीक है, ये हो गया अपने पास में। और थर्ड में क्या था, साइड। अगर इसमें आपको एंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, एंगल के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, केवल साइड के बारे में पता है कि ये साइड 2 दे रखी है, ये साइड 4, ये 3, ये 6 गिवन है, ये अपने पास 4 है, ये 8 आपको गिवन है। ठीक है, केवल साइड के बारे में पता है, तो इनका क्या साइड का रेशियो आप पता कर लोगे, साइड का रेशियो यानी कि AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। ठीक है, तो यहाँ से 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 और 1/2, यानी कि यहाँ पे अपने साइड का रेशियो क्या इक्वल आ गया। जब अपना साइड का रेशियो इक्वल है तो आप बोल देना कि जो ट्राइंगल है बाई S से अपना ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। बस इतना ही बताना है आपको, इसमें एंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। एंगल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, और एंगल के बारे में आपको पता भी नहीं करना, केवल आप साइड के बताना कि साइड का रेशियो इक्वल है। तो एस 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 से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, साइड से अपने पास में क्या आ गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपन फोर्थ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इतना ही गिवन है आपको, ठीक है, और ये आपको 50 डिग्री गिवन है, ये 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये इतना ही गिवन है और बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर बताना है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसमें क्या करना, आप बता देना कि एंगल ए है एंगल डी के इक्वल है, और जो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन डी एफ, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि इन दोनों का साइड का रेशियो इक्वल है, साइड का रेशियो इक्वल आ गया, और एक क्या आ गया अपने पास में, एंगल इक्वल आ गया। तो आप बोल देना कि एस ए एस से मेरा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है, ये आप बता देना। ओके, तो इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल और एक साइड के बारे में कोई भी जानकारी गिवन नहीं है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एंगल इक्वल है और दोनों साइड के रेशियो इक्वल है, तो ये ट्रायंगल अपना सिमिलर हो जाएगा किससे, बाई एस से, ठीक है। अभी क्यों क्या कैसे सिमिलर है मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इसके एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ओके।